लेकिन मेरे पास जो जानकारी आ रही है कि न राधा चरण सिंह के बेटे को मिलेगी सीट और न ही कारोबारी अजय सिंह को। ये सीट मिल सकती है तेज प्रताप यादव को। तेज प्रताप यादव? जी हाँ, तेज प्रताप यादव के पास तो एक भी विधायक नहीं है और वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, तो लालू जी की चिंता बढ़ी हुई है। तो जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तेज प्रताप भी पर्चा भरेंगे और आरजेडी के महागठबंधन के विधायक उनको वोट देंगे। तो लेकिन अपनी ही पार्टी के नाम पर वो पर्चा भरेंगे। हाँ हाँ, और उनका समर्थन करेंगे आरजेडी महागठबंधन के विधायक। तो सुनील सिंह का पत्ता साफ दिखाई दे रहा है। मतलब लालू जी बेटे से ज्यादा दूसरे को थोड़े अहमियत देंगे। चुनाव में महागठबंधन को 2 सीट का नुकसान, तेजस्वी चिराग का क्या खुलेगा खाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राज्यसभा चुनाव के बाद अब विधान पार्षद चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। राजनीतिक दल चुनावी गुनागणित में जुट गए हैं। नई सरकार के गठन के तुरंत बाद विधानसभा कोटे से विधान पार्षद के चुनाव की घोषणा होगी। अब अप्रैल के आखिरी सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। महागठबंधन को 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। क्या तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की पार्टी का खाता खुलेगा? आइए विस्तार से जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, विधान पार्षद की 12 सीटें खाली हो रही है, कौन कौन एमएलसी बनने वाले हैं? नए लोग एमएलसी बनने वाले हैं, नए लोगों को मौका मिलने वाला है। सीएम नीतीश कुमार की खाली हुई है एक सीट, उस सीट पर उनके बेटे निशांत जा सकते हैं और सूत्रों की माने तो नई सरकार में उन्हें बड़ी भूमिका भी मिल सकती है। अब ये बात दिगर है कि नीतीश कुमार क्या उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो परिवारवाद से हमेशा दूर रहे हैं, वो खिलाफ रहे परिवारवाद के, और उनके बेटे अगर राजनीति में आए हैं तो ये पार्टी के दबाव के कारण आए हैं, नीतीश कुमार की मर्जी से नहीं। लेकिन अब भाई आ गए हैं तो उनको तो जिम्मेवारी देनी होगी, पार्टी में भी मांग उठ रही है। चुनावी शर्त के लिहाज से बीजेपी के मंगल पांडे के सीट पर दूसरे जो नेता हैं विधान परिषद में जा सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, क्योंकि वो मंत्री बन चुके हैं और किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के अंदर उनका विधायक या एमएलसी बनना बहुत जरूरी है। तो चुनाव तो है नहीं कि विधायक बनेंगे, तो एमएलसी बनेंगे, मंगल पांडे की जगह पर हो जाएंगे। फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं होने के कारण सवाल भी उठा था कि भाई न एमएलसी है न एमएलए, मंत्री बना दिए गए, लेकिन मंत्री के तौर पर जो काम कर रहे हैं तो उससे उनका नाम भी हो रहा, तारीफ भी बहुत हो रही है, तो उनको मंगल पांडे की जगह पर भेजा जा सकता है। अगर फार्मूले के लिहाज से देखा जाए तो जेडीयू को 4, बीजेपी को 3 और आरएलएम को 1 और आरजेडी को 1 सीट मिल सकती है। लेकिन चिराग पासवान भी चुप नहीं बैठने वाले हैं, ठीक है ना। एलजेपीआर का भी जून में विधान परिषद में खाता खुलने की उम्मीद है, 1 सीट तो मांगेंगे ही चिराग। सर, तो विधान पार्षद की कौन सी 12 सीटें खाली हो रही है? देखिए, 28 जून 2026 को विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें आरजेडी की 2, जेडीयू की 3, कांग्रेस और बीजेपी की 1-1 सीट शामिल है। 2 सीट पहले से खाली है। जून 2026 में आरजेडी से मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह, जेडीयू में उससे गुलाम गौस, भीष्म सहनी और कुमुद वर्मा, बीजेपी से संजय मयूख और कांग्रेस से समीर कुमार सिंह का कार्यकाल पूरा होगा। इनके अलावा 2 सीट बीजेपी के सम्राट चौधरी और जेडीयू के भगवान सिंह कुशवाहा पहले से ही खाली कर चुके हैं। ये दोनों एमएलसी रहते विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव जीते हैं, भगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर से विधायक बने हैं, तो ये दोनों सीटें खाली हैं और इन दोनों का कार्यकाल 28 जून 2026 को पूरा हो रहा था। तो उनकी जगह पर जो नई नियुक्तियां होंगी उनका भी यही कार्यकाल, अब तो नया कार्यकाल होगा। जी सर, तो विधान पार्षद की 3 सीटों के लिए भी उपचुनाव भी होना है? बिल्कुल, इसमें 1 सीट सीएम नीतीश कुमार की है और दूसरी सीट बीजेपी के लीडर मंगल पांडे की है। ये दोनों सीटें विधानसभा कोटे की हैं। मंगल पांडे विधायक बन गए हैं तो उनकी सीट खाली है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों का कार्यकाल 2030 तक है। तो जेडीयू के राधा चरण सेठ की सीट के लिए भी उपचुनाव होना है। राधा चरण स्थानीय प्राधिकार कोटे के भोजपुर बक्सर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते थे। उनका कार्यकाल 2028 तक है, वो भी विधायक बन चुके हैं।
संदेश से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है। जी सर, तो क्या राज्यसभा की तरह विधान पार्षद के लिए भी चुनाव होगा और क्या जीत का फॉर्मूला वही रहेगा? बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला रहता है। देखिए, विधानसभा की 9 सीटों पर चुनाव और 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। जिन पर चुनाव होना है वहाँ एक सीट पर जीत के लिए 25 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। राज्यसभा में 41 विधायकों की जरूरत थी, विधान परिषद में जाने के लिए 25 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। और इसका फार्मूला समझ लीजिए, कुल विधायकों की संख्या जितनी है, जैसे 243 है, उसमें आप 10 का भाग दे दीजिए तो क्या होगा? कुल विधायकों की संख्या कितना है? 243। उसमें 10 का भाग दीजिएगा तो 24.3 आएगा, यानी लगभग 25 विधायक एक एमएलसी बनाने के लिए चाहिए। अगर पूरे महागठबंधन को मिला दें तो 41 विधायक हैं। ऐसे में दूसरा प्रत्याशी उतारने के लिए महागठबंधन के पास पर्याप्त विधायक नहीं है। 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनके पास बहुमत होगा वो जीतेंगे। ऐसे में संभव है कि ये दोनों सीटें एनडीए के पास चली जाएं। तो सर, एनडीए को कितनी सीटों का फायदा होगा? एनडीए को इस चुनाव में कम से कम 2 सीटों का फायदा हो सकता है। अभी महागठबंधन के पास 3 सीटें हैं, ठीक है, 2 आरजेडी और 1 कांग्रेस के। इनमें आरजेडी बस अपनी 1 सीट बचा सकता है और एनडीए में देखें तो 9 सीटों में बीजेपी के पास 2 और जेडीयू के हिस्से में 4 सीटें हैं, ठीक है। बीजेपी के 85 और जेडीयू के 80 विधायक हैं, यानी 3-3 सीटों पर इनकी जीत तय है। जेडीयू के हिस्से नीतीश कुमार वाली सीट भी आ रही है, यानी 12 सीटों में से 4 सीट पर फिलहाल जेडीयू के नेता की जीत तय मानी जा रही है। सर, तो क्या चिराग की पार्टी का विधान पार्षद में खाता खुल सकता है या खतरा है? देखिए, नहीं, खतरा कोई नहीं है। राज्यसभा चुनाव के दौरान एलजेपीआर ने बिना शर्त एनडीए को समर्थन दे दिया था। एलजेपीआर के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पार्टी विधान परिषद में 1 सीट का डिमांड कर रही है। पार्टी के पास 19 विधायक हैं, इन्हें जीत के लिए 6 विधायकों की ज़रूरत है। अपने 3 सदस्यों को जिताने के बाद भी बीजेपी के 10 विधायक तो बचते ही हैं। ऐसे में केवल बीजेपी की मदद से ही एलजेपीआर की जीत संभव है, तो 1 सीट मिलेगा चिराग पासवान को। सर, तो सभी पार्टी नए चेहरे को मौका दे सकती है, आरजेडी किसको विधान पार्षद भेजेगी? सबसे दिलचस्प और बढ़िया सवाल है। बीजेपी की तरफ से 3 सीटों पर नया नाम तय माना जा रहा है। मौजूदा एमएलसी सम्राट चौधरी पहले ही विधायक बन चुके हैं। संजय मयूख का नाम बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए चल रहा है। इनके साथ ही जेडीयू के गुलाम गौस और भीष्म सहनी की जगह नए चेहरे को मौका देने की बात हो रही है। दीपक प्रकाश और निशांत के साथ पहले ही युवा की एंट्री उच्च सदन में हो रही है, ठीक है। आरजेडी में राबड़ी के मुँह बोले भाई सुनील सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनका दोबारा विधान परिषद जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। राधाचरण सेठ अपनी जगह अपने बेटे के लिए, और वहाँ से एक व्यवसायी है अजय सिंह, वो भी टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास जो जानकारी आ रही है कि न राधाचरण सिंह के बेटे को मिलेगी सीट और न ही कारोबारी अजय सिंह को। ये सीट मिल सकती है तेज प्रताप यादव को। तेज प्रताप यादव? जी हाँ, तेज प्रताप यादव के पास तो एक भी विधायक नहीं है और वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, तो लालू जी की चिंता बढ़ी हुई है। तो जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तेज प्रताप भी पर्चा भरेंगे और आरजेडी के महागठबंधन के विधायक उनको वोट देंगे। तो लेकिन अपनी ही पार्टी के नाम पर वो पर्चा भरेंगे। हाँ, और उनका समर्थन करेंगे आरजेडी महागठबंधन के विधायक। तो सुनील सिंह का पत्ता साफ दिखाई दे रहा है। मतलब लालू जी बेटे से ज्यादा दूसरे को थोड़े अहमियत देंगे। तो तेजस्वी का इसमें क्या रुख होगा? आप देख नहीं रही हैं, तेज प्रताप बदले हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी के बेटे बेटियों को खिला रहे हैं, खिलौना दे रहे हैं। अब तो संबंध सुधरने लगा है, परिवार के करीब आने लगे हैं और उनको सरकारी आवास तो लालू जी ने किसी तरह से जुगाड़ करवा के दे दिया है। लेकिन ये अस्थायी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि वो विधान परिषद में जाए। और विधान परिषद में तेजू भैया चले जाएंगे तो फिर धमाल मचाएंगे, विधान परिषद की शोभा बढ़ाएंगे। तो मानकर चलिए कि वो विधान परिषद जा रहे हैं और आरजेडी के कोटे से जा रहे हैं, लेकिन नेता रहेंगे अपनी ही पार्टी के, पर्चा भरेंगे अपनी ही पार्टी के नाम पर। और आरजेडी की मजबूरी है, महागठबंधन के विधायकों की मजबूरी है कि उनको वोट दें। भाई परिवार आरजेडी के साइडों में रहेंगे।
बिल अब जो भी है, अब वो समर्थन मिल जाएगा, एमएलसी बन जाएंगे तो करेंगे वो अपने मन ही का काम। वो तो बीजेपी के ज़्यादा करीब दिखाई दे रहे हैं, और उनको उम्मीद भी थी उनके समर्थकों को कि बीजेपी ही भेज देगी या जेडीयू भेज देगा। लेकिन बीजेपी जेडीयू भेजे या ना भेजे, लालू जी जरूर उनको विधान परिषद भेजने वाले हैं। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है तेज प्रताप यादव की विधान पार्षद में जाने को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।